हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन। हम वंस अगेन स्टार्ट कर रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स के कुछ प्रॉब्लम जो ऑलरेडी हमने लिए हुए थे, उस प्रॉब्लम को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, अर्लियर जो लास्ट टाइम हमने प्रॉब्लम लिया था वो कौन से लिए थे, वो डिपेंडिंग अपॉन द स्क्वायर पिरामिड लिया था। ठीक है, अब हम देखने वाले एक नया टाइप जिसको हम कैसे डील करते हैं देखते हैं यहाँ पर। चलिए, सो क्या बोलता है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम बोलता है अ राइट सर्कुलर कोन। देखिए, इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया। अभी राइट सर्कुलर कोन की बात आ गई बच्चों। राइट सर्कुलर कोन होता कैसा है? राइट सर्कुलर कोन, जैसे मैंने पहले के वीडियोस में ऑलरेडी बताया हुआ है, राइट सर्कुलर कोन एक आइसक्रीम जैसा दिखता है। ठीक है, कोन ऑफ आइसक्रीम जो है वो ऐसा सिमिलरली राइट सर्कुलर कोन दिखता है। ठीक है, एक अगर आपको रफ फिगर में बताना चाहूं तो कुछ इस तरीके से कि भाई ऐसा दिखता है। ये तो रेड कलर हो गया, दूसरा कलर ले लो सर। चलिए, दूसरा कलर ले लेते हैं, इसको इरेज करते हैं और ये वाला राइट सर्कुलर कोन कैसा दिखता है? तो ऐसा दिखता है बच्चों, ये ऐसा। समझ में आ रहा है? इज द राइट सर्कुलर कोन। अच्छा, अब राइट सर्कुलर कोन का क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है डेटा, वो देख लेते हैं। राइट सर्कुलर कोन डायमीटर ऑफ द बेस 42 mm, मतलब ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये कितनी है? 42 mm। ठीक है, ओके। आगे क्या दिया है? द एक्सिस हाइट इज 55 mm। एक्सिस हाइट मतलब ये वाली बात हो गई, इसकी बात हो रही है। एक्सिस हाइट है आपका 55, ये वाला। ठीक है, क्या बोला? इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स बेस सर्कल रिम। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, बेस सर्कल रिम मतलब या तो वो इस पॉइंट पे, 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 इस पे कहीं पर लाई कर सकता है। ठीक है, तो यही आपका रिम है। आगे क्या दिया हुआ है? द एपेक्स इज 38 mm अबव एचपी एंड इन वीपी द एक्सिस ऑफ द कोन makes an angle 45 degree with the VP, draw the projection of the cone। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ दिया हुआ है, रफली बना के देखते हैं कि जैसे मैंने लास्ट वाले अगर प्रॉब्लम आप देखेंगे तो लास्ट वाले कुछ प्रॉब्लम हमने ऐसे देखे थे कि भाई स्टेटमेंट लिखा था पहले बट उसको सॉल्व कर रहे थे बाद में। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो जब आप एक्चुअली ड्रॉ करने लगोगे तो ऐसा ना हो कि भाई हम ड्रॉ कर रहे हैं और फिर उसके बाद हमको समझ में नहीं आ रहा हम आगे कैसे जा रहे हैं। ठीक है, तो हम एक रफ डायग्राम बना के देख लेते हैं और फिर उसके बाद शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये मैं आपके लिए एक रफ डायग्राम बनाता हूँ। क्या दिया हुआ है? राइट सर्कुलर कोन कहां पर रखा हुआ है? रिम ऑन द एचपी, एचपी पे रखा हुआ है। एचपी मतलब अभी यहां पर मैं अगर एक कोन रख दूं तो मैं ऊपर से देखूंगा तो क्या दिखेगा? क्या दिखेगा? सर्कल दिखेगा। वेरी गुड, तो देख लेते हैं। यहाँ पे तो मैं सर्कल बना देता हूँ। ये सर्कल को हम लोग क्या कर देते हैं? सेंटर से कनेक्ट कर देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कोन के एकदम ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एपेक्स है ना बच्चों। क्या है? एपेक्स है। क्या है? एपेक्स है। तो एपेक्स को कनेक्ट करने वाले पॉइंट्स हमने बना दिए। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? सारे पॉइंट्स के प्रोजेक्शन जैसे हमने पहले वाले में लिया था वैसे ये हो गया उसका एक्सिस हाइट, हम उसको कनेक्ट कर देंगे बच्चों। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कनेक्ट कर देंगे। आगे क्या बोलते हैं क्वेश्चन में? आगे क्या है? एपेक्स इज 38 mm अबव एचपी एंड इन द वीपी। इसको ध्यान से समझना, हम सीक्वेंस में जा रहे हैं, फिर समझ में आएगा आपको कि कहां पर हम चेंज करना चाहिए था, हमको चेंज नहीं करना चाहिए था। देखिए, अभी अगर मैं यहां पर बनाऊंगा 38 mm अबव, देखिए क्या करता हूं मैं? 38 mm अबव एक लाइन लेता हूं, यहां पर एक पॉइंट मारता हूं, यहां से ऐसे कर लेता हूं। ठीक है, आपके रेफरेंस के लिए दे रहे हैं, अभी तक हमने प्रॉब्लम शुरू नहीं किया है। ठीक है, 38 mm मैंने अबाव कर दिया। उसके बाद क्या बोला गया कि वो वीपी के अंदर है, इन द वीपी। इन द वीपी मतलब एक्स वाई लाइन के ऊपर रहने वाला है। देखिए, चलिए, तो ये ऐसे ऐसे मैं कर देता हूं। ये वाले पूरे पॉइंट्स ले लेता हूं, जैसे हम पहले की प्रैक्टिस थी हमारी। ये सारे पॉइंट्स नीचे ले लेता हूं, ऐसे ऐसे करते हैं ये सारे पॉइंट लेता हूं और यहां पर कुछ ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बना रहे हैं। ओके, द एक्सिस ऑफ द कोन मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द वीपी। अब बताइए मुझे, एंगल वीपी से बन रहा है, वीपी से अगर एंगल बन रहा है तो कहां बनाएंगे? बिलो एक्स वाई लाइन के अबव एक्स वाई लाइन। सर याद नहीं है सर, ऐसे रख देता हूं। ये आपके सामने जो है वो मैं ऐसे रख देता हूं। ठीक है, ये आपका वीपी है, ये मैं सामने वीपी है, ये वीपी से एंगल बना रहा है। किधर दिखेगा? नीचे दिखेगा। तो नीचे दिखेगा तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, यही ट्रायंगल को हमको क्या करना पड़ेगा? इधर बनाना पड़ेगा। दिख रहा है? इधर बनाना पड़ेगा। ये वीपी में टच हो गया, वीपी को इंक्लाइंड हो गया,
देखो वीपी में, इन द वीपी, तो वीपी को टच हो गया, वीपी को एक्सिस इंक्लाइंड हो गया, फिर हम ऊपर लेके जाएंगे और ऊपर के डायग्राम को बनाएंगे। आई होप द क्वेश्चन जो चल रहा है वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में ही चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन जो चल रहा है वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में चल रहा है। अब धीरे धीरे हम देखेंगे कि एक्चुअली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है। यहां तक समझ में आया आपको? सबसे पहले क्या लिखा था? बेस सर्कल इन एचपी। इसके लिए मैंने इसको किधर बना दिया? नीचे बना दिया, ठीक है। नीचे बनाने के बाद मैं ऊपर गया, ऊपर मेरा एक्सिस हाइट कितना है? 55। तो 55 का एक्सिस हाइट लेके फिर सारे कनेक्ट कर दिए। फिर नेक्स्ट क्या किया? 38 mm अबाव बोला है, एपेक्स इज 38 mm अबाव एचपी। तो ये तो एचपी का ही लाइन है, 38 mm अबाव पे मैंने एक रेफरेंस लाइन ली, वहां से लाइन ड्रॉ किया और फिर आगे की प्रोसेस कर ली, ठीक है। चलो करते हैं, ट्राई करते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। ये सब चीजें तो जस्ट आपको ताकि एक इंफॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है बच्चों। तो हम देखते हैं कि किसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप एक एक्स वाई लाइन बनाएंगे बच्चों। क्या बनाएंगे आप? एक एक्स वाई लाइन बनाएंगे। मतलब क्या हुआ सर उसका? एक्स वाई लाइन का मतलब हुआ एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। स्लीपिंग लाइन बनाइए फटाफट तो जरा सभी लोग, एक स्लीपिंग लाइन बनाएंगे सभी लोग। चलिए मेरे साथ में आप बनाएंगे। मैंने शेप्स ले लिया, ये ले लिया, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर आ गए, ठीक है। सो यहाँ पर जो है वो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये हो गया मेरा लाइन, ठीक है। इसका एक कलर चेंज कर देता हूं मैं, चलिए ये रख देता हूँ, ये वाला, ठीक है। चलिए सो ये वाली लाइन बन गई। ये लाइन क्या बन गई? एक्स वाई लाइन बन गई। कितना लेंथ है इसका पता नहीं, रैंडम रखते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या बोला है? अपने को सर्कल बनाना है। क्या बनाना है बच्चों? बता दीजिए फटाफट। अपने को क्या बनाना है? सर्कल बनाना है। कितने वाला सर्कल बता सकते हैं? कितना वाला सर्कल चाहिए? हमको बनाना है एक सर्कल जिसका डायमीटर कितना होना चाहिए? 42, ठीक है। जिसका डायमीटर कितना होना चाहिए? 42, ठीक है। चलिए इसको आप बना लेंगे। बना लेंगे क्या सभी लोग? चलिए बना लीजिए फटाफट, एवरीवन बना लीजिए, कम ऑन। ओके, तो ये हमारा बन गया। आप जो है वो सर्कल आपने बना लिया। अब आगे क्या करेंगे आप? आगे इस सर्कल को आप करेंगे डिवीजन। क्यों करेंगे डिवीजन? क्योंकि हमको पता करना है अपना सेंटर पॉइंट, ठीक है। थोड़ा सा हम इधर ले लेते हैं बीच में, यस। आप सभी के पास ऑलरेडी राउंडर है, तो राउंडर से आप जो है वो क्या करने वाले हैं? राउंडर से आप एक सर्कल बनाने वाले हैं, और जब आप वो सर्कल बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो क्या हो जाएगा? आपको सेंटर मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा बच्चों? अरे बोल दो यार, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपको ऑलरेडी सर्कल मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो मैं इसको जो है वो अलग अलग कलर से बना देता हूँ, सच दैट वो आपको लाइट बनाना है, ये आपको याद रहे, ठीक है। ओके इसके बाद क्या करना है? इसके बाद जो है वो हमको लाइन को, सर्कल को बेसिकली, सर्कल को हमको डिवाइड करना है, ठीक है ना। सर्कल को अपने को कितने में डिवाइड करने का है? 8 पार्ट में डिवाइड करना है। कितने में डिवाइड करना है बच्चों? फटाफट बता दो जल्दी से। 8 पार्ट में डिवाइड, ठीक है। सब लोग बनाते रहो, सर्कल बनाते रहो, सभी लोग बनाएंगे सर्कल। बन रहा है सर्कल? एवरीवन सर्कल बनाइए। सो इस तरीके से कुछ सर्कल बन चुका है, ठीक है। ओके सो हम इसको जो है, एक मिनट, इसको जो है इसका कलर चेंज कर देते हैं, या सो इस तरीके से जो है हमारा कुछ सर्कल बन चुका है, ठीक है। अब सर्कल एक बार बन चुका है तो अभी क्या करेंगे नेक्स्ट? ये सर्कल दिख रहा है सबको? वेरी गुड। अब ये सर्कल दिख रहा है, नेक्स्ट क्या करेंगे? नेमिंग करेंगे, करेक्ट, नेमिंग करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? नेमिंग करेंगे। चलिए नेमिंग कर लेते हैं इसको। नेमिंग कैसे करना है? तो देखिए यहाँ पर इसको दे देता हूं मैं 1, ये दे देता हूं 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये हो गया 8। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर एंटी क्लॉकवाइज में ही नेमिंग देनी है क्या? नहीं नहीं, कंपलसरी नहीं है। क्लॉकवाइज भी दे सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी दे सकते हो, जैसा आपका मन करेगा वैसा। क्लियर? ओके आगे क्या करना है? तो आगे जो है वो हमको बनाना है प्रोजेक्शन लाइन। क्या बनाना है हमको? प्रोजेक्शन लाइन।
ठीक है, चलिए प्रोजेक्शन लाइन बनाते। ये ले लिया सीधे ऊपर, ठीक है, यहां तक सपोज ले लिया हमने लाइन, ठीक है, ये हमारा हो गया प्रोजेक्शन लाइन। सिमिलरली हम और भी जगह से प्रोजेक्शन लाइन लेंगे, कहां से, यहां से लेंगे, ठीक है। ये 2 और 8 जो है वो कॉमन लाइन बनेगी और उसको प्रोजेक्शन लाइन हम लोग ले लेंगे। मैं इतना ऊपर तक नहीं लेता हूं, इधर तक ही लेता हूं, एक्स वाई लाइन तक, ठीक है। आप भी एक्स वाई लाइन तक ही लेंगे, क्लियर, सभी लोग एक्स वाई लाइन तक ही लेंगे। आ रहे क्या समझ में, कहां तक लेंगे सभी लोग, एक्स वाई लाइन तक ही लेंगे। ओके, नेक्स्ट, ऐसे ही आपको सारे पॉइंट्स के प्रोजेक्शन लेने बच्चों, सारे पॉइंट्स के प्रोजेक्शन लेने आपको, कहां तक लेने हैं, एक्स वाई लाइन तक, कहां तक लेने हैं, एक्स वाई लाइन तक, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोजेक्शन, यहां तक समझ में आ गया सबको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे जो हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलते रहेंगे सर इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है बच्चों, ये देखो हाइट जो है ना 55, ठीक है। तो 55 कहां से कहां तक, ये वाला जो एक्स वाई लाइन है वहां से लेके ऊपर तक 55 लेंथ है, कितना लेंथ है, 55, कितना है बच्चों, 55। ओके, चलिए उसके ऊपर मैं बना के दिखाता हूं आपको, सो दैट आपको क्लैरिटी रहेगी। ओके, हम एक अलग कलर से बना लेंगे यहाँ पे, सो दैट हमको उसको अलग कलर से दिखाने में मजा आएगा, ठीक है ना, मजा आएगा, हाँ मजा आता है, फिर देखो मजा आता है। दिस इज योर व्हाट यू से, क्या है ये है आपका सेंटर लाइन, ठीक है, ये हो गया आपका सेंटर लाइन। ओके, व्हाट नेक्स्ट, हमको जो है वो अब क्या करना है, हर एक पॉइंट से उसको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो चलो ज्वाइन करते, ये इधर से इसको ज्वाइन कर देंगे इधर, ठीक है, सभी लोग ज्वाइन करेंगे एपेक्स को, ठीक है। सिमिलरली एक और बार यहां से इसको ज्वाइन करेंगे, क्लियर है क्या, ठीक है। एक और बार ज्वाइन करेंगे यहां से, ये हो गया, इसको ज्वाइन, ठीक है। एक और बार लास्ट, एक और बार इधर से ज्वाइन करें, ये इस तरीके से आपको सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। एक लास्ट एकदम एकदम लास्ट लाइन जो है हमको बनानी है वो इधर बनानी है, ये हो गया हमारा बेस। यहां तक समझ में आ गया बच्चों, क्लियर है क्या, चलिए अब इसके अंदर कुछ लाइन जो इंपॉर्टेंट है और कुछ लाइन जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो ध्यान देना। अभी ये वाली लाइन जो है ना, ये वाली लाइन को हम लोग ब्लू कलर ही रखेंगे, ये वाली लाइन को अपन चेंज कर देते हैं, क्यों, उसको रखते हैं ग्रीन, क्यों, क्योंकि वो लाइन जो है वो अपने को दिखाना है, ठीक है। ये वाली लाइन भी अपने को दिखाना है, दिखाना है का मतलब क्या, विजिबल लाइन रखना है, क्या रखना है, विजिबल लाइन रखना है बच्चों, क्लियर हो गया क्या, वो लाइन विजिबल लाइन रखना है। अभी जो भी मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं वो सब क्या करना है आपको, विजिबल लाइन रखना है, क्लियर, ओके। सेंटर लाइन जो है वो अपन दूसरे तरफ से दिखा देते हैं, एज मैंने ऑलरेडी ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि सेंटर लाइन कैसे बनाते हैं, लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश, लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश, लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश, उसी तरीके से यहां पर हम बना लेते हैं। तो लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश, लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश, लॉन्ग डैश, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या बनाना है, आपका सेंटर लाइन बनाना है। सेंटर लाइन बोलो मीडियम डार्क रहेगा कि डार्क कि लाइट, मीडियम डार्क, ठीक है, मीडियम डार्क, ओके। इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद जो है हम लोग नंबरिंग करेंगे, सभी का नंबरिंग करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करेंगे नंबरिंग, देखो तो ये 1 जो है ये ऊपर आता है, ये क्या बन जाता है, कोई बताएगा मुझे, 1 ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा, बोलिए 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 फटाफट, 1 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा 1 डैश, क्या बन जाएगा बच्चों, 1 डैश, ग्रेट। ये 2 है, ये 8 है, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, 2 डैश 8 डैश, क्या बनेगा बच्चों, 2 डैश 8 डैश। उसके बाद क्या है, 3 डैश और 7 डैश, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 3 डैश 7 डैश। ये ऊपर गया तो क्या बनेगा, 4 डैश 6 डैश, ये ऊपर गया तो क्या बनेगा, 5 डैश, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, सर हमको तो दिख ही नहीं रहा है, पिंक कलर तो दिखता ही नहीं है, नहीं दिख रहा है क्या,
पक्का किसी को नहीं दिख रहा है? चलिए कोई बात नहीं, अपन व्हाइट कलर से देख लेते, ठीक है ना। व्हाइट कलर से लिख लेता हूं, मैं लिख देता हूं आपके लिए 1 डैश, ये हो गया 2 डैश, ये हो गया 8 डैश, 3 डैश, 7 डैश, 4 डैश, 6 डैश, और ये हो गया मेरा 5 डैश। ठीक है, यहां तक सब जो 1 से ऊपर आया तो 1 डैश, 2 से ऊपर आया तो 2 डैश, 3 से ऊपर आया तो 3 डैश, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब दूसरी चीज, एक सेंटर में भी पॉइंट है बच्चों, एक सेंटर में भी पॉइंट है जिसका नाम क्या है, सपोज यहां पर O, और दूसरा नाम क्या है O1। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है सर दो नाम क्यों है एक ही पॉइंट को? तो दो नाम इसके लिए क्योंकि एक पॉइंट जो है वो तुम्हारा इधर है जिसको है O डैश, और दूसरा इसी पॉइंट पे होगा, इधर ही यहीं पे होगा, उसका नाम होगा O1 डैश। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आती है सर जो भी कुछ हम ऊपर लिखते हैं लाइन के, एक्स वाई लाइन के ऊपर लिखते हैं वो डैश से लिखते हैं, जो भी नीचे लिखते हैं वो विदाउट डैश लिखते हैं। आपने O1 डैश नीचे लिख दिया, लिख सकते हैं क्योंकि जगह नहीं है इसलिए, अगर आपके पास जगह है तो वहां पर ऊपर ही लिखो। ठीक है, चलिए आगे चलते। तो अभी कोई मुझे बताएगा कि इसकी हाइट कितनी है? किसका? ये जो हाइट है ना यहां से लेके यहां तक, ये हाइट कितना है कोई बताएगा मुझे फटाफट? यस, करेक्ट करेक्ट, आवाज आ गई। कितना है? 55 mm। कितना है बच्चों? 55 mm। और इसका डायमीटर कितना था कोई बताएगा मुझे? इसका डायमीटर कितना था? इसका डायमीटर था, डायमीटर को 5 से डिनोट करते हैं बच्चों, इसका डायमीटर था 42। कितना था बच्चों? 42, मतलब रेडियस कितना रहेगा? 21। इसका मतलब स्केल से कैसा रहेगा? 2.1 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए आगे चलते। आगे क्या बोला है कि 38 mm, एपेक्स इज 38 mm अबव एचपी। अच्छा, अब बच्चों क्या करना है आपको, यहां से, ठीक है, यहां से एक सफिशिएंट डिस्टेंस लेना है। ठीक है, अप्रॉक्स जो है वो अगर आपको लेना है तो आप जो है वो कुछ 6 से 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, जो आप 6 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स डिस्टेंस ले लीजिए। और 6 साढ़े 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेने के बाद आपको क्या करना है? आपको जो है वो एक लाइन बनानी है। ठीक है, क्या करना है आपको? एक लाइन बनाना है। कैसा लाइन बनाना है देखते हैं, चलो। तो आपको बनाना है कितने? 38 का लाइन बनाना है। ठीक है ना, कितने का लाइन बनाना है आपको? 38 का। ये इधर से लेके, अच्छा ये तो लाइन ही नहीं बन रहा। ओके, ये सपोज करिए कि हम लोग ये लाइन बना, ठीक है। ओके, सपोज करिए कि ये ऐसे लाइन बन रहा, ठीक है, ये हो गया। इसकी लेंथ कितनी है कोई बताएगा मुझे? 38। कितनी है लेंथ? 38। थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ, ये 38। ठीक है, ये 38 का लेंथ बन गया अपना। ओके, उसके बाद क्या करने का? उसके बाद हमको एक क्या करना है कि उसके बाद वहां पर हमको एक छोटा सा रेफरेंस, छोटा सा बच्चों, एकदम छोटा सा रेफरेंस लाइन बनाना, एकदम छोटा सा रेफरेंस लाइन। अब बोलेंगे कि इसकी लेंथ कितनी होती है? रैंडम है, कोई टेंशन नहीं, रैंडम लेंथ है। ठीक है, ओके, करना क्या है? अब आपको राउंडर में लेना है, ध्यान से सुनिए, राउंडर में। राउंडर का मतलब क्या? एक यहाँ पर लगा हुआ रहता है पेंसिल, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे ऊपर ये ऐसे रहता है और फिर इधर एक लगा रहता है, ठीक है ना, ये पॉइंटर होता है यहाँ पर। ठीक है, तो इससे हम लोग गोल गोल ऐसे ऐसे घुमाते हैं, तो राउंडर, बेसिकली राउंडर की बात कर रहे हैं हम लोग। राउंडर, उसका टिप रखेंगे यहाँ पर, उसकी नीडल रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर नीडल यहाँ पर, ठीक है, और फिर दूसरे साइड जो पेंसिल है उसको क्या करेंगे, उससे इसके ऊपर कट करेंगे। ठीक है, लेकिन सर कैसे कट करेंगे? अपने को तो डिस्टेंस मालूम ही नहीं है, कितना डिस्टेंस पे कट करेंगे? उसके लिए क्या करना है आपको? उसके लिए आपको लेना है O डैश 5 डैश। O डैश 5 डैश आपके राउंडर में लेना है, ठीक है, और आपको करना क्या है? वहां से, ध्यान से सुनना, वहां से, कहां से? ये पॉइंट से। ठीक है, ये पॉइंट का नाम क्या है? ये पॉइंट का नाम देख लेते, O1, सॉरी, O डैश। ठीक है ना, उसका नाम क्या है? O डैश। कहां से मालूम पड़ा? यही, इसी को ऐसे कर दिया, इसी को ऐसे टिल्ट कर दिया। ठीक है, तो वहां से हम क्या करेंगे? इसके ऊपर एक मार्क करेंगे, ऐसा पॉइंट मार्क करेंगे। ये डिस्टेंस क्या रहेगा? O डैश 5 डैश का डिस्टेंस रहेगा। कितना रहेगा वो? O डैश 5 डैश का डिस्टेंस रहेगा। उसके बाद क्या करने का? उसके बाद जो है वो वहां से लाइन ड्रॉ करनी है। कहां से? इधर से इधर,
इधर तक थोड़ा सा ऊपर लेने का, ऊपर 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 ऊपर, ऐसा मैं इधर लेता हूँ सो दैट कि वो लाइन बाद में मैं इरेज कर दूं इधर तक, ठीक है। यहाँ पे इतना नहीं लेना है आपको, एक्चुअली ये इधर तक ही लेना है, यस इधर तक लेना। क्लियर हो गया क्या? ये राउंडर में ओ डैश 5 डैश लेने का, ओ डैश से यहाँ पे कट करने का, उसके बाद क्या करने का, राउंडर में ओ डैश 1 डैश लेने का, क्या लेने का, राउंडर में ओ डैश 1 डैश लेने का, उसके बाद क्या करने का, यहां से इधर कट करने का। कट किधर है सर? वो तो आर्क है, यस आर्क मारने का, क्या करने का, आर्क मारने का, कितना डिस्टेंस, ओ डैश 1 डैश राउंडर में लेने का। उसके बाद क्या करने का, उसके बाद राउंडर में लेने का 1 डैश 5 डैश और यहां पे रख के इसी को कट करने का। समझ में आया क्या? फिर से रिपीट करता हूं, ओ डैश 1 डैश का राउंडर में डिस्टेंस लेने का यहां से और इधर कट करने का, ऐसे आर्क मारने का, और फिर 1 डैश 5 डैश यू हैव टू टेक इट, 5 डैश यहां पे लेके ये आर्क करने का। ये समझ में आया? क्लियर? इसके बाद क्या, उसके बाद उसको ज्वाइन कर लेने का, और क्या, उसके बाद उसको ज्वाइन कर लेने का। देखते हैं कैसे ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने नहीं आता है सर हमको। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ देख लेते हैं, ये ऐसे आया इधर, एक ये लाइन हो गया और दूसरा लाइन कौन हो गया, दूसरा लाइन ये हो गया। समझ में आएगा ये वाला, ठीक है। थोड़ा सा वाकड़ा दिख रहा है लेकिन आप ड्रॉ करेंगे तो आपको मस्त जमेगा, ठीक है। सो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को थोड़ा सा राउंडर से चलना है, ठीक है। आपको सिर्फ राउंडर से चलना है, आपको मेरे हिसाब से नहीं देखना इधर, ठीक है। आपको राउंडर के हिसाब से चलना है, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसा ऐसा रहेगा, ठीक है। और इसको कर लेते हैं थोड़ा सा नीचे, दिस ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है क्या? सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये पोर्शन को थोड़ा सा इरेज करता हूँ और थोड़ी सी एग्जैक्टनेस लाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है बच्चों। ये हो गया अपना एग्जैक्टनेस, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक आर्क मार देंगे। ये आर्क कौन सा था, ओ डैश से था, जो कि हम क्या मार्क कर रहे थे, 1 डैश, और एक 5 डैश से हमने मार्क किया था, वो क्या था, वो ये ऐसा था। ये क्लियर है क्या? कोई डाउट है इसके अंदर? अरे बता दो फटाफट जल्दी से, कोई डाउट है तो फटाफट बोलो। ये तो सिर्फ ऐसे रेफरेंस के लाइन थे, ठीक है। ये सब जो लाइंस थे वो सब क्या थे, रेफरेंस के लाइंस थे, ठीक है। तो वो आपको लाइट बनाना है, कैसा बनाना है, लाइट बनाना है। क्लियर है बच्चों? ओके, इसकी लेंथ कितनी रहेगी, 38 बोला है ना, 38। तो अपने को ऐसे 38 लिखना है, कैसे, इस तरीके से, ये 38, ये ऐसे हो गया 38। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है इसके अंदर? वेरी गुड। अब क्या करने का, राउंडर में यू टेक डिस्टेंस 1 डैश 3 डैश, ठीक है। आपको क्या डिस्टेंस लेना है, 1 डैश 3 डैश। तो 1 डैश 3 डैश आप क्या करेंगे, यहां से या यहां से, ये साइड से भी मार्क कर सकते हो, ये साइड से भी, ठीक है। सो 1 डैश आपने यहां से लिया तो 1 डैश 3 डैश ये यहां पर बीच में मार्क कर देंगे, ऐसे। क्लियर है? और जैसे ही मार्क कर देंगे उसके बाद क्या करने का, वहां से एक लाइन ड्रॉ करने का। क्लियर है क्या? वो कौन सा लाइन है हमारा, कोई बताएगा मुझे? करेक्ट, वो अपना जो है वो सेंटर लाइन है। लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश, लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश, लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश, लॉन्ग डैश, समझो, वो अपना सेंटर लाइन है। क्लियर? वैल्यू क्या है उसका, उसका पॉइंट का नाम क्या है, उसका पॉइंट का नाम है 3 डैश, पॉइंट का नाम है 7 डैश, और उसी पॉइंट का नाम है O1 डैश। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर? 3 डैश, 7 डैश और O1 डैश। उसके बाद क्या करना है, यू हैव टू टेक डिस्टेंस 1 डैश 2 डैश इन योर राउंडर। ये देखो यहां से 1 डैश 2 डैश इन योर राउंडर, यहां पे मार्क करना है। क्लियर? सिमिलरली 5 डैश और 6 डैश का राउंडर में डिस्टेंस लेने का और वो यहां पर मार्क करने का। क्लियर? जहां पर भी मार्क करेंगे उसके बाद क्या करने का, बताओ उसके बाद क्या करने का, उसके बाद उसको कनेक्ट करने का। भाई क्या कर रहे हैं, उसके बाद कनेक्ट करने का, कनेक्ट करने का, उसका कलर चेंज इधर हमने किया, ठीक है। आपको कलर चेंज नहीं करना है, आपको एक ही पेंसिल से बनाना है, ठीक है। चलो, सो यहां से इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए ग्रेट। उसके बाद वैल्यू क्या क्या है, कोई बताएगा मुझे, वैल्यू क्या क्या है? सर 2 डैश 8 डैश है, वेरी गुड। तो इसका नंबर क्या है, 2 डैश
और 8 डैश, और इसका नंबर क्या है 4 डैश 6 डैश, ठीक है ना, इसका नंबर क्या है 4 डैश और 6 डैश। ये आपका बन गया फाइनल डायग्राम, ठीक है। ये आपका थर्ड व्यू, तीसरा व्यू बना 1 2, तीसरा बन गया। अपने को बहुत बनाना है 4 5 6, ठीक है, थकने का नहीं बिल्कुल। ओके, उसके बाद अभी क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स के प्रोजेक्शन यू विल बी टेकिंग इट डाउन, ठीक है ना। सारे पॉइंट के प्रोजेक्शन वेयर विल बी टेकिंग इट, ये उठाएंगे नीचे लेके जाएंगे, ठीक है, ऐसा स्ट्रेट नीचे लेके जाएंगे। सिमिलरली दूसरा वाला फिर से लिया, फिर से ड्रॉप किया नीचे, तीसरा वाला ये लिया, ये हमारे ये गड़बड़ हो गए, तो तीसरा वाला वापस से लेना पड़ेगा। तो ये पॉइंट से हमने ड्रॉप किया लाइन डाउन। ध्यान देने का, लेंथ कितना है, सो लेंथ इज रैंडम बच्चों, लेंथ कोई भी स्पेसिफिक नहीं है, लेंथ इज रैंडम। रैंडम मींस कितना सर, ये सर्कल से नीचे लेने का, ठीक है, ये सर्कल से नीचे लेने का सारे पॉइंट्स को, एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन बनाने का है। दैट ऑल लाइंस आर सेड टू बी व्हाट, कैन यू टेल मी, सारे लाइंस का नाम क्या है, यस प्रोजेक्शन लाइन। ये क्लियर हुआ यहां तक, ये इधर तक हो गया। अभी अपने को क्या करना है, अपने को यहां से लेना है सर्कल से उसका सारा प्रोजेक्शन लेने का, ठीक है। तो सारे प्रोजेक्शन कम ऑन फटाफट जो है वो वीडियो चलते रहने दो और प्रोजेक्शंस लेते रहो फटाफट, सारे पॉइंट के प्रोजेक्शंस आपको लेते रहने, ठीक है क्या, ये ऐसे प्रोजेक्शंस फटाफट लेते जाना है। और लाइन का क्वालिटी क्या रहेगा, लाइन का क्वालिटी लाइट रहेगा बच्चों, ठीक है, आपको लाइट लाइन बनाने का है, डार्क लाइन नहीं बनाना है, ठीक है। डार्क लाइन सिर्फ यहाँ पे जो ग्रीन कलर में दिख रहा है वही डार्क लाइन बनाना है, ठीक है, बाकी लाइट लाइन बनाना है। और सेंटर लाइन जो पिंक में सेंटर लाइन दिख रहा है वो सेंटर लाइन आपको कैसा बनाना है, मीडियम डार्क बनाना है। चलो देख लेते हैं कि पॉइंट्स कैसे प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है। अगर आप यहां तक नहीं पहुंचे पॉज करो और फिर उसके बाद इधर तक कंप्लीट करो, फिर आगे जाते हैं। तो क्या दिया हुआ है दूसरा, देखो ये यहाँ दिया है 1, ये 1 इधर जाएगा और 1 इधर से नीचे आएगा, जिधर भी पॉइंट मिलेगा वो कौन बन गया, 1 बन गया। क्लियर, ये हमने पहले भी देखा है। ओके, यहां से 2 और यहां से 2 जहां भी मीट करेगा वो कौन बन गया, वो बन गया 2, ठीक है, वो पॉइंट क्या बन गया 2। यहां से 3 और यहां से 3 जहां पर भी मिलेगा वो कौन बन गया 3। सिमिलरली यहां से 4, यहां से 4 कौन बन गया 4, यहां से 5 5 कौन बन गया 5। सिमिलरली अपने को बनाने का है 6, अपने को बनाना है 7, अपने को बनाना है 8। ये समझ में आया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा घुमा देने का, ठीक है। और फिर यहाँ पर है ओ डैश और यहाँ पे ओ, तो ये पॉइंट कौन बन गया ओ, ठीक है। यहाँ पे O1 डैश और यहाँ पे O1, तो ये कौन बन गया O1, ठीक है। यहां तक क्लियर है क्या, चलो आगे देख लेते हैं। आगे क्या है, अभी हमको क्या करना है, जब हम ऊपर से देखते हैं बच्चों, जब भी हम ऊपर से देखते हैं तो क्या मुझे ये पॉइंट दिखता है, ये एकदम लास्ट वाला पॉइंट दिखता है क्या, ऊपर से देखा तो नहीं दिखता है। दैट मीन्स व्हाट, हमको ये बेस का, ये जो बेस था ना, यहाँ पर बेस था, ये देखो ये बेस, ये बेस, फिर ये बेस, तो ऊपर से देखा तो ये पूरा बेस नहीं दिख रहा है, दिखता है क्या, नहीं दिख रहा है। कैसे मालूम पड़ा, ऊपर से देखेंगे तो ये पॉइंट दिखता है क्या, नहीं दिखता है, फारदेस्ट पॉइंट है ना। फारदेस्ट पॉइंट का हमने डिस्कशन क्या किया है कि वो हिडन में रहेगा, ठीक है। तो हमको फारदेस्ट पॉइंट मतलब ये 6 से सॉरी 5 से एसोसिएटेड जितना पॉइंट्स है वो सब क्या बनाने वाले, हिडन बनाएंगे, ठीक है। सो हम पहले क्या करते हैं, आउटर पॉइंट्स को जोड़ते हैं। तो आउटर पॉइंट्स कैसे जोड़ेंगे हम लोग, कोई बताएगा मुझे आउटर पॉइंट्स, यस 7 6 सॉरी 7 1 8 2 3 यहां तक हम जोड़ देंगे। क्लियर है क्या, 7 8 1 2 3 यहां तक हम जोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आउटर पॉइंट मतलब ओ को भी जोड़ देंगे, ठीक है, ओ को भी जोड़ देंगे। यहां से लिया ये ओ को भी हमने जोड़ दिया, ठीक है। थोड़ा सा लेकिन ध्यान देना है आपको, यहाँ पर कर्व रहना चाहिए, यहाँ पर हमको कंपल्सरीली 3 को ज्वाइन नहीं करना है, हमको कर्व ही रखना है।
ये इधर आया और ये इसको ज्वाइन हो गया, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से ऐसे, ठीक है। अभी व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट हमको क्या करना है, वो साइड को हिडन बनाना है। क्यों हिडन बनाना है, क्योंकि ऊपर से देखा तो क्या दिखता है, ये दिखता है क्या, नहीं, हाफ ऑफ द सर्कल दिखता है, हाफ ऑफ द सर्कल नहीं दिखता है। तो जो हाफ ऑफ द सर्कल नहीं दिखता है उसको हमको क्या बनाना पड़ेगा, हिडन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा बच्चों, हिडन। तो कैसे बनाएंगे, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये हो गया अपना हिडन। उसके बाद अपने को एक और चीज बनानी थी, सेंटर लाइन, भूलना मत, ठीक है। अपने को बनाना है सेंटर लाइन। सेंटर लाइन कहां से आता है, ये वाला लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश, लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश, लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश, लॉन्ग डैश। देख लो बच्चों, लॉन्ग डैश शॉर्ट, O1 से लेके O तक, ठीक है। और ये जो शॉर्ट डैश था वो था हिडन लाइन। क्लियर है क्या, वो क्या है, हिडन लाइन। क्या है वो, हिडन लाइन है बच्चों, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, आ रहा है क्या, चलिए ग्रेट, यस, आप लोग को समझ में आ रहा है। ओके, ये मैं क्यों कन्वर्ट कर रहा हूं, बिकॉज ये सब तो डार्क लाइन है ना बच्चों, ठीक है। चलो, सो ये वाला पोर्शन आपका हो गया, ठीक है। ये वाला पोर्शन आपका हो गया। अब क्वेश्चन आता है सर कैसे हो गया, अभी तो अपने को बाकी है 6 को O, 8 को O, 5 को O, 4 को वो सब कनेक्ट करने का है, नहीं, ठीक है, नहीं कनेक्ट करना है, थर्ड तक ही कनेक्ट करना था। फोर्थ से, ये फोर्थ वाले डायग्राम से सिर्फ अपने को आउटर वाले पॉइंट्स ही कनेक्ट करने हैं। इन द केस ऑफ कोन, क्या हमको एक भी पॉइंट शार्प पॉइंट दिखता है क्या, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, रुको बेटा 2 मिनट, ये देख लो। ये जो है वो, लेट्स टेक एग्जांपल दैट देयर इज अ बॉटल, ठीक है, ये एक बॉटल है। अभी ये एक बॉटल का कोई भी शार्प एज दिख रहा है क्या आपको, कोई भी शार्प एज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये आपके सामने ऐसे रख देता हूं, सपोज करो कि ये ऐसे रख दिया सामने, ठीक है, तो आपको एक फारदेस्ट इधर एक लाइन दिखती है, इधर भी एक लाइन दिखती है कि नहीं, ठीक है। वो हम एज्यूम करते, उसी तरीके से यहाँ पर ये जो ग्रीन लाइन दिख रहे हैं ना, वो ग्रीन लाइन हम उसी की बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ क्या, वो ग्रीन लाइंस हम उसी की बात कर रहे हैं, कि वो ग्रीन लाइंस जो है वो हमको एक फारदेस्ट जनरेटर दिख रहा है। क्या दिख रहा है बच्चों, फारदेस्ट जनरेटर, वेरी गुड। यहां तक तो हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, 45 डिग्री, द एक्सिस ऑफ अ कोन मेक्स एन एंगल 45 डिग्री। तो हमको करना क्या है, हमको एक्सिस, ये जो लाइन है ना बच्चों, O1O वाली लाइन को हमको क्या करना है, 45 डिग्री इंक्लाइन करनी है, ठीक है, 45 डिग्री इंक्लाइन करनी। तो यहां से, अब ये पॉइंट से बच्चों क्या करना है, ये पॉइंट से आप एक डिस्टेंस लो, वो डिस्टेंस को अप्रॉक्स ले लो, फिर से 6 सेंटीमीटर या 6.5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर चलेगा, जहां पर भी मिलता है वो पॉइंट से, ठीक है, वो पॉइंट से एक इंक्लाइन लाइन लो, जिसका एंगल कितना होना चाहिए, 45 होना चाहिए। कितना होना चाहिए बच्चों, 45, ठीक है। मैंने कुछ ऐसे ले लेता हूं, इतना बड़ा, ठीक है, ऐसा। ये कंपलसरी नहीं है कि इतना ही बड़ा लेना है, आप जो है वो छोटा भी ले सकते हो, ठीक है, आप इसको छोटा भी ले सकते हो, ठीक, ओके। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया। कितना एंगल लेना है, 45 डिग्री लेना है। कितना लेना है, 45 डिग्री। अच्छा, उसकी लेंथ कितनी लेनी है, रैंडम ले लो, फिलहाल फिलहाल रैंडम लो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इस पॉइंट का नाम जो पड़ेगा, उस पॉइंट का नाम पड़ेगा O, ठीक है। इस पॉइंट का नाम क्या पड़ेगा, O। सिंस हम नीचे बना रहे हैं तो नीचे के पॉइंट्स हम दे रहे हैं विदाउट डैश वाले, O पॉइंट उसका नाम पड़ेगा, ठीक है। अब डिस्टेंस लेना है O1 इन योर राउंडर, ठीक है, O1 इन योर राउंडर डिस्टेंस लेना है। और उसके बाद यहां से आपको मार्क करना है O1, ठीक है, आपको क्या मार्क करना है, O1, सपोज यहां पर आ गया, क्लियर है, यहाँ पे आपको मार्क करना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि कैसे मार्क करते हैं। तो ये हो गया लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश, लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश, लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश, इस तरीके से जो है वो आपको क्या करना है, मार्क कर देना है। ये लेंथ क्या होगी, ये लेंथ होगी आपकी, किसकी लेंथ बताएगा कोई, ये लेंथ होगी आपकी O1 की, किसकी होगी, O1 की पॉइंट होगी। O1 का लेंथ इज सिमिलर टू दिस लेंथ,
यहां तक ठीक है आपको? ग्रेट। उसके बाद क्या करना है, अब इसके बनाने का बच्चों एक तरीका है, ठीक है, उस तरीके को फॉलो करो। आप देख पा रहे हो कि 7 O 1 3 ये सब एक स्ट्रेट लाइन में बराबर है क्या? 7 O 1 3 एक स्ट्रेट लाइन में, और ये जो लाइन है O 1 O से परपेंडिकुलर है, ठीक है। 7 O 1 3 O 1 से परपेंडिकुलर है, तो O 1 हमने ऑलरेडी बना दिया है। हमको क्या बनाना है भाई? 7 O 1 3 की लाइन बनानी है बच्चों। क्या बनानी है? 7 O 1 3 की एक लाइन बनानी है। चलिए बना लेते हैं। कुछ इस तरीके से बनेगी बच्चों, ऐसी ही बनेगी क्या? ये थोड़ा सा हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ये ऐसे ऐसे कुछ बनेगी, ठीक है। ओके, अब मैं एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो इरेज कर दूंगा, ठीक है, बिकॉज आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक लेंथ आप जो बना रहे उसकी लेंथ जो है 7 O 1 3 है। कितनी है बच्चों? 7 O 1 3। ये O 1 हो गया, ये आपका 3 हो गया, और ये हो गया आपका 7, ठीक है, 7 O 1 3। अच्छा, अब आपके 7 से O को कनेक्टेड है कि नहीं? 7 आपका किससे कनेक्टेड है? O को कनेक्टेड है, तो आप यहां से क्या करेंगे? ये कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, ये आप कनेक्ट कर देंगे, 7 को O से आप कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? इसको भी कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसका कलर जो है मैं ग्रीन कर देता हूं। सिमिलरली हम एक और पे जाते हैं, ये भी मेरा ग्रीन कलर ही है कि नहीं? ग्रीन कलर का मतलब क्या होता है? डार्क लाइन। क्या होता है मतलब? यहाँ पे हमने डार्क लाइन कंसिडर किया है, ठीक है। ये वाली लाइन को थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है हमको, ये इसको थोड़ा सा ऐसे करके चेक करते हैं। ऐसे कुछ आ रहा है, इस लाइन को थोड़ा सा पीछे लेते हैं। कुछ ऐसा सुटेबल दिख रहा है, ये ऐसे दिख रहा है, ठीक है बच्चों? क्लियर आ रहा है क्या आइडिया? ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। इसके ऊपर जो है वो हम लोग लाइन ड्रॉ कर देंगे, चाहिए तो ये ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। ये इधर इसका जो यस उसका कलर जो है वो दूसरा है, तो हम लोग उसका कलर अलग कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। ये हो गया हमारा पोर्शन। उसके बाद क्या है बाकी का? आगे आगे 8 और 1 ये सब कैसे मार्क करेंगे? अब उसके लिए आपको क्या करना है? आपको जो है वो इस लाइन को एक्सटेंड करना है। किसको? देखिए O 1 से लेके 1 तक का डिस्टेंस कितना है? कोई बताएगा मुझे? O 1 से 1 तक का डिस्टेंस सर इतना है, तो ये हो गया हमारा 1, ठीक है। O 1 से 1 तक का डिस्टेंस जो भी था वो हमने मार्क कर दिया। O 1 से 5 तक का डिस्टेंस कितना है? तो सपोज करो सर ये है, ठीक है, ये हो गया हमारा 5। क्लियर हो गया क्या? यहां तक क्लियर है? चलिए वेरी गुड। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको राउंडर में लेना है 1 से 8 तक का डिस्टेंस। कितना लेना है? 1 से 8 तक का डिस्टेंस। यहां से इधर एक आर्क मारना है, बहुत छोटा सा मारना है, ठीक है। सिमिलरली 1 से 2 तक का डिस्टेंस लेना है, और वो भी एक छोटा सा आर्क मारना है। फिर क्या करना है? 7 से 8 तक का डिस्टेंस लेना है, इस आर्क को कट करना है, और 3 से 2 तक का डिस्टेंस लेना है, और इस आर्क को कट करना है, जो कि आपको दे देगा 8 और आपको दे देगा 2, ठीक है। आपको दे देगा 8 और आपको दे देगा 2। यही सेम प्रोसेस आपको 6 और 4 के लिए भी करना है, ठीक है। यही सेम प्रोसेस 6 और 4 के लिए भी करना है, जिससे अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा? अल्टीमेटली आपको एक कर्व मिलेगा। क्या, कैसा कर्व मिलेगा? तो ये देखिए, तो ये शुरू होगा यहां से ऐसे, ऐसे होगा, और फिर उसके बाद आपको ये कंटिन्यू करता जाएगा यहां से ऐसे, इस तरीके से एक स्मूथ कर्व मिलेगा, ठीक है। उस पॉइंट को मैं नेमिंग दे देता हूं। किस पॉइंट की नेमिंग की बात कर रहे हैं हम लोग? उस पॉइंट की नेमिंग जो हम मार्क कर चुके हैं। यहाँ पर एक 8 है और एक 2 है, यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 6,
यहां तक ठीक है बच्चों? इस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा फॉर दिस पार्ट, जिसके अंदर आपने ये जो पोर्शन है वो कितना बनाया है, बताएंगे कितना एंगल है ये? 45। कितना है एंगल ये? 45। कैसे पता चला 45 है? सर यहां दिया हुआ है ना 45, ठीक है 45। एक बार ये बन जाने के बाद क्या करना है, आपको सारे पॉइंट के प्रोजेक्शंस ऊपर लेने हैं, ठीक है, सेम प्रोसेस, सारे पॉइंट के प्रोजेक्शंस आपको ऊपर लेने हैं। कैसे लेने हैं भाई? तो ये ले लिया हमने ऊपर इस तरीके से, ज्यादा ऊपर लेने की जरूरत नहीं है, हमको बाजू वाले डायग्राम को देखना है वो कैसे कितना हाइट पे है, द सेम वी हैव टू फॉलो। दूसरा ये भी ले लेते हैं, इसको भी ऊपर, ये भी पॉइंट आ गया ऊपर, ठीक है। सिमिलरली तीसरा ये 5 को ले लेते हैं ऊपर, ठीक है। चौथा, उसके बाद सारे पॉइंट्स के प्रोजेक्शन लेने बच्चों, हर एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। और आप प्रॉपरली से प्रोजेक्शंस को फॉलो करिए, मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए, मेरे डायग्राम को नहीं फॉलो करेंगे तो भी चलेगा, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिए और आपका डायग्राम बहुत ही प्रॉपर बनेगा एज कंपेयर टू मेरे, ठीक है, क्योंकि मैं यहां पर रैंडमली बना रहा हूं। क्लियर है क्या? तो आपका डायग्राम मेरे से अच्छा बनने वाला है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप सिर्फ फॉलो करिए इंस्ट्रक्शन जो बोला गया है। हर एक पॉइंट के प्रोजेक्शंस को ऊपर लीजिए, हर एक पॉइंट का प्रोजेक्शन स्ट्रेट स्ट्रेट ऊपर चलता चला जाएगा, ठीक है एवरीवन। हर एक पॉइंट का प्रोजेक्शन जो है वो आपको ऊपर की तरफ लेना है, ठीक है। ये हो गया सारे पॉइंट का प्रोजेक्शन। इसी तरीके से आपको सारे पॉइंट के प्रोजेक्शन राइट में भी लेने हैं, इधर से भी लेना है बच्चों, तो यहां से भी सारे पॉइंट के प्रोजेक्शन आपको लेने हैं, जैसे कि ये हो गया, ठीक है। सिमिलरली हर एक पॉइंट के प्रोजेक्शन लेने हैं, ठीक है, हर एक पॉइंट का प्रोजेक्शंस आपको राइट में लेना है, ओके। हर एक पॉइंट का प्रोजेक्शंस आपको राइट में लेना है, ठीक है। अरे हाँ ना बोलो, कुछ तो बोल दो बच्चों। ये इस तरीके से आपको राइट में लेना है हर एक पॉइंट का प्रोजेक्शन। हर एक पॉइंट का प्रोजेक्शन एक बार आपने ले लिया, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको कॉमन पॉइंट ढूंढने, यहां से 1 डैश, यहां से 1, यहां से 2 डैश, यहां से 2, यहां से ओ डैश, यहां से ओ, यही फॉलो करना है नॉर्मल केस, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या है, ये 1 डैश है और यहाँ पे 1 है, तो ये हो गया हमारा 1 डैश। क्लियर है क्या? वो हो गया 1 डैश। यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है हमारा 2, तो ये पॉइंट हो गया हमारा 2 डैश, ठीक है। यहाँ पे हमारा 8 डैश, यहाँ पे हमारा 8, तो ये पॉइंट हमारा हो गया 8 डैश। सिमिलरली ये हमारा 3 डैश, यहाँ पे हमारा 3 डैश, ठीक है, ये हमारा क्या बन गया 3 डैश। यहाँ पे हमारा 7 डैश, यहाँ पे हमारा 7 डैश, क्या बन गया ये 7 डैश। यहाँ का 4 डैश, यहाँ का 4 डैश, ये बन गया हमारा 4 डैश। यहाँ का 6 डैश, यहाँ का 6 डैश, ये बन गया हमारा 6 डैश, ठीक है। यहाँ का 5 डैश, यहाँ का 5 डैश, ये बन गया हमारा 5 डैश, ठीक है। यहाँ का O1 डैश, सॉरी O डैश, और यहाँ का O, ये बन गया हमारा O डैश। यहाँ का O1 डैश और यहाँ का, ये देखो O1 डैश हमने अभी तक लिया ही नहीं था, तो O1 डैश का भी पॉइंट का प्रोजेक्शन ऊपर लेना है, ठीक है। सो हाँ, तो वंस अगेन कमिंग O1 डैश और यहां से O1, तो ये पॉइंट हमारा बन गया O1 डैश, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको करना है आउटर पॉइंट्स को कनेक्ट, ठीक है। तो आउटर पॉइंट्स को आपको कनेक्ट करना है, आउटर पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास होता है ग्रीन कलर, और हम करेंगे आउटर पॉइंट्स को कनेक्ट कैसे, तो 1 से 8 से 3 से, ये देखो अभी ये 6 से, ऐसे करेंगे, यहां तक हो गया हमारा,
ठीक है, और ये हम जाके कनेक्ट किसको कर देंगे, O1 डैश, और ये हम कर देंगे, सॉरी O डैश को कनेक्ट कर देंगे। बाकी अंदर के पॉइंट्स का क्या, तो यहां से जब आप देखोगे बच्चों, तो आपको फारदेस्ट पॉइंट कौन दिखता है, आपको फारदेस्ट पॉइंट कौन दिखता है, सर हमको फारदेस्ट पॉइंट तो 7 दिखता है, लेकिन 7 तो यहाँ पर कंसिडर्ड है। ओके, और कौन फारदेस्ट पॉइंट दिखता है, 8 दिखता है, वो भी कंसिडर्ड है। और कौन दिखता है, 6 दिखता है, बराबर है। उस तरीके से देखा तो सारी पॉइंट्स हमको दिख रही हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं 1 2 3 4 5 की बात कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 तो पास में ही है, बराबर है क्या, तो 1 2 3 4 5 पास में ही है, तो उसको हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग उसको बना देंगे डार्क कलर से, मतलब हम लोग उसको बना देंगे कंटिन्यूअस लाइन से। ऐसा क्यों सर, ये आपका कंसिडर करिए 2, ठीक है, ऐसा क्यों, देखिए एक और चीज, रूल क्या बोलता है, अगर स्ट्रेट लाइन हिडन लाइन से इंटरसेक्ट करेंगी तो आपको बनाना है स्ट्रेट लाइन, मतलब डार्क लाइन अगर हिडन लाइन से इंटरसेक्ट करेगी तो आपको बनाना है डार्क लाइन, और अगर हिडन लाइन सेंटर लाइन से इंटरसेक्ट करेगी तो आपको बनाना है हिडन लाइन। ठीक है, तो यहां पर हिडन लाइन वाज इंटरसेक्टिंग विद द डार्क लाइन, तो इसके लिए हमने पहले डार्क लाइन बना दिया, हिडन लाइन नहीं दिखाया। बाकी ये पोर्शन जो है वो दिख रहा था तो हमने उसको डार्क कर दिया। इसमें और क्या बचा हुआ है, कोई बताएगा मुझे, एक चीज बचा हुआ है, यस हिडन सेंटर लाइन बचा हुआ है, लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश, लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश। कुछ इस तरीके से हम ये पर्टिकुलर पोर्शन को बच्चों कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर ये समझ में आया क्या, यहाँ तक पक्का सभी को समझ में आया, नहीं समझ में आया, पक्का। तो बच्चों आपको फिर आई होप यहां तक समझ में आया होगा। ये हमने क्या किया है, हमने एक कोन लिया, जिस कोन को हमने कुछ इस तरीके से रखा, क्वेश्चन में बताया कुछ इस तरीके से हमने रखा कि इसका एपेक्स का हाइट जो है वो 38 अबाव होगा एचपी से, तो कुछ इस तरीके से रखा हमने। और एक चीज उसने बोली थी कि आपका जो एक्सिस इंक्लिनेशन है वो 45 डिग्री होना चाहिए, किससे, वीपी से, एंड आपका एपेक्स जो है वो वीपी पे होना चाहिए यहाँ पे, एंड इन द वीपी, तो वो भी हमने यहाँ पर दिखा दिया कि वीपी पे है, 38 mm अबाव है, और हमारा एक्सिस जो है वो 45 डिग्री से इंक्लाइंड है वीपी को। दिस इज द फाइनल डायग्राम व्हाट वी आर सपोज टू ड्रॉ जब ये टाइप का क्वेश्चन दिया होगा तब। ठीक है, तो इसी के साथ हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस से मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ में, एक नए पर्टिकुलर प्रॉब्लम के साथ में। इसी के साथ थैंक यू सो मच बच्चों, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।